अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी खैरियत नेक मतलब चाहती हूँ। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम आपको कोई स्टोरी नहीं सुनाएंगे, ना कोई वाक़या सुनाएंगे, बल्कि आज हम तमाम मुसलमानों की यानी दुनिया में जिस जिस कोने में जहाँ जहाँ पर भी मुसलमान मौजूद हैं उन सब की हम सब की मुक़द्दस किताब कुरान मजीद के बारे में कुछ मालूमात आपको फ़राहम करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी इल्तिमास है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी नई नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। लेकिन पहले हम अपनी जो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के बारे में मुतफ़र्रिक़ मालूमात हैं उनकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कुरान मजीद में कुल पारे 30 हैं। जैसा कि हम सबको मालूम है कि कुरान मजीद के कुल 30 पारे हैं। कुरान मजीद में कुल मंजिलें 7 हैं। कुरान मजीद में कुल सूरतें 114 हैं। कुरान मजीद में कुल आयात 6236 हैं। कुरान मजीद में कुल रुकू 558 हैं। और सूरह फातिहा को बाबुल कुरान कहा जाता है। कुरान पाक की सबसे लंबी सूरत सूरह बकरा है। सूरह तौबा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक बार भी नहीं आई। सूरह निमल में बिस्मिल्लाह 2 बार आई है, एक बार शुरू में और एक बार आखिर में। रूहुल कुरान सूरह यासीन को कहा जाता है। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हक़ में मुतादिद बार आयात कुरानी नाजिल हुई। हज़रत ज़ैद बिन हारसा का नाम सूरह अहज़ाब में आया है। कुरान मजीद में सबसे लंबी सूरत सूरह बकरा है। खाने काबा को कुरान मजीद में मस्जिदुल हराम के नाम से पुकारा गया है। जामिल कुरान सहाबी रसूल हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कहते हैं। दुश्मन इस्लाम के नाम से सूरह लहब मौजूद है। कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में वाक़या मेराज का ज़िक्र सूरह बनी इसराइल की बिल्कुल इब्तिदा में है। और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में भी कुरान मजीद में सूरह मरियम मौजूद है। कुरान पाक में सबसे पहला सजदा तिलावत पारा नंबर 9 में है। कुरान मजीद में कुल सजदा तिलावत 14 हैं। कुरान पाक में अय्युहन नबी 23 मरतबा आया है और ज़िक्र खैरात 150 मकामात पर और दुआ मांगने की ताकीद 70 से ज़्यादा मरतबा की गई है। कुरान मजीद में नमाज की ताकीद 700 मकामात पर आई है। अब आपने देखा कि नमाज हमारी ज़िंदगी में हमारे दीन में लाजमी जुज़ है कि जिसकी ताकीद यानी हर इबादत की ताकीद तो आई है, लेकिन सबसे ज़्यादा जिस इबादत की ताकीद आई है वो है नमाज के 700 मकामात पर। 700 मकामात अहमियत रखते हैं कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में 700 मकामात पर नमाज की ताकीद की गई है। कुरान मजीद की सूरह यूसुफ में बयान करदा क़िस्से को अहसनुल क़िस्सास कहा गया है। कुरान मजीद लिखवाने का काम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने शुरू किया। कुरान मजीद के पहले हाफिज़ हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थे। कुरान मजीद में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र सबसे ज़्यादा आया है। कुरान मजीद में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का लक़ब रूहुल अमीन है। कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर है। कुरान मजीद की आखिरी 2 सूरतों को मौज़तीन कहते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। लेकिन चलते चलते एक छोटी सी अच्छी बात कि अल्लाह ताला हम सबको मुझ समेत तमाम मुसलमानों को दीन इस्लाम के उसूलों पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सबको 5 वक्त की नमाज का पाबंद बनाए और तिलावत कुरान मजीद
ہمیں صبح اور شام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سب سے بڑی بات کہ جو کہ ہر مسلمان کی آرزو ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حج بیت اللہ کی سعادت نصیب کرے. میرے حق میں بھی دعا کیجیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.